निर्वाह के तरीके मतलब वहां का जीवन यापन जो चल रहा था किस तरह से चल रहा था, ठीक है। चलिए देखिए निर्वाह के तरीके मतलब हड़प्पा सभ्यता काल के समय में, उस समय में जो चल रहा था, लोगों का जीवन कैसा चल रहा था। आपने मानचित्र एक एक तथा दो में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। मतलब कहने का कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई न कोई सभ्यता अपना चल रहा होगा। इस संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। मतलब कुछ जो हड़प्पा सभ्यता से पहले का समय था और कुछ जो है हड़प्पा के समय में जो निर्वाह का जो कंडीशन था, स्थिति जो था, दोनों में कुछ क्या होता है, मिलता है। जैसे कहने का मतलब रहन सहन कुछ 100 साल पहले वाला भी और अभी वाला भी मिलता जुलता रहता है। तो वही बात, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उस समय की कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, मतलब कई प्रकार का जो पेड़ पौधा वगैरह था, जैसे कि आपको भी पता होगा कुछ दिन पहले जो है, पहले मतलब खाना वगैरह तो नहीं भी बनाया जाता था क्योंकि ज्ञान नहीं था। जैसे कि आग का विकास हुआ तब ना भाई पका करके खाने लगा, नहीं तो उससे पहले तो क्या, कुछ दिन पहले भी जैसे गुल्लर वगैरह हो गया, बाजरा या कुछ इत्यादि वगैरह जो है पेड़ से जो गिरता था वही चुन चुन करके क्या करता था, खाता था इंसान, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पेड़ पौधे से प्राप्त यानी उत्पाद जो भी उत्पन्न होता था पेड़ पौधे से, और जानवरों जिसमें मछली भी शामिल है, जो मछलियां इत्यादि वगैरह खाते थे, से प्राप्त भोजन करते थे। अब देखो पहले के समय में जो आदमी खाता पीता था, जैसे कि आदम जमाना के समय में क्या था कि पहले बोले थे कि जानवर लोगों के साथ रहता था। एक दिन खाना खाने के लिए जब इंसान निकलता था तो पता नहीं, क्योंकि घर फिक्स नहीं होता था, खाना खाने के लिए मतलब ढूंढने के लिए जो इंसान निकलता था। अब जैसे यहाँ है अभी आज और सुबह में अगर खाना खाने के लिए मतलब जो हम चुनेंगे, कहाँ से चुनेंगे, तो निकलते थे तो पता नहीं यहाँ से अब घूमते घूमते चला गया इंसान मधुबनी। अब मधुबनी में जाते जाते मान लो वहाँ हो गया, शाम हो गया, कुछ हो गया, तो वहीं पर अपना कुछ जो पेड़ पौधा में कुछ भी मतलब खाया पिया, वहीं पर फिर रह लिया, ठीक है। तो ऐसा जीवन चलता था। और खाने पीने में क्या होता था भाई, खाने पीने का मतलब क्या, पहले जो है ये नहीं कि पका करके खाना। जैसे देखिए अब पकाने वाली बात अगर आएगा तो कब से हम लोग पकाना है, जैसे आग का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो एक व्यक्ति था, तो वो खाना क्या चाह रहा था, मछली। पहले इंसान मछली या कोई भी चीज जो है, जैसे कोई जानवर वगैरह वैसे ही नहीं खा जाता है, बेंग मछली इत्यादि को खा जाता ना कच्चे भाई, तो आदमी भी बहुत सारे चीजों को कच्चे खाता था, पहले कच्चे ही खाता था। मछली सब हो या कोई चीज हो, कुछ पकड़ करके बस कच्चे कच्चे खाता था। तो जब आग का विकास हुआ, तो इंग्लिश में है वो चैप्टर, जब आग का विकास हुआ तो आग के विकास होने के बाद कुछ लोग जो है, जैसे कि अब देखो, जैसे कि आग का विकास हुआ तो कुछ लोग आग सेक रहा था और वहां पर अपना मछली कच्चा खा रहा था, कुछ भी सामान कच्चा टाइप में मछली खा रहा था। अब गलती से क्या हुआ, जैसे कि हम लोग जो है उकट्टा पानी जिसको बोलते हैं, थोड़ा बदमस्ती शरारती टाइप में, तो अपना आग नीचे में था और वहां बच्चा एक खा रहा था, यानी कोई व्यक्ति खा रहा था, तो गलती से क्या हुआ, मतलब उसमें फेंक दिया, किसको, मछली को। जब ये फेंक दिया, पहले ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, पता नहीं था कि पका करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे अगर कच्चा खाता है और पका करके खाता है, तो पका करके हम लोग क्यों खाते हैं, किसी चीज को बना करके भून करके तेल मसाला डाल करके क्यों खाते हैं, खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। तो गलती से क्या हुआ कि मतलब वो मछली जो है सो उसके अंदर गिर गया। और जब गिर गया तो अब तो भाई 2-4-5 मिनट तो सोचेगा कि भाई कैसे निकाले। जब तक में क्या गया, फिर 2-4-5 मिनट लग गया, फिर वो मछली गया पक, फिर भी निकाल करके खाया भाई। जब निकाल करके खाया, तब जो खाया तो उसको क्या लगा भाई, स्वादिष्ट, अच्छा लगा। उस समय से दिमाग लगा लिया। देखिए इंसान में ये थोड़ा पॉजिटिव बातें था कि हर एक चीज को समझने की कोशिश करता था, समझता था, इसलिए आज इंसान इतना आगे बढ़ा है, ठीक है।
जब निकाल करके खाया तो पहले जो खाता था उसमें, निकाल करके जो पक गया मान लो मछली, तब जो खाया तो दोनों में क्या होगा, स्वाद में अंतर। ओ तो इसका मतलब है कि अगर हम कच्चा जो खाते हैं तो उतना मजा नहीं आता है, अगर इस चीज को पका करके जो खाते हैं तो मजा आता है। तो उस समय से चीजों को पकाना शुरू कर दिया। तो यही सब बातें हैं, ठीक है। तो पहले, अब तो मान लीजिए भोजन में अब पता चल रहा है ये सब कि कहने का मतलब कि कोई वैष्णव है या कोई अंडा नहीं खाता है, कोई मुर्गा नहीं खाता है, चाहे कोई मान लो मछली नहीं खाता है ना। बहुत आदमी होगा जो नहीं खाता है, ठीक है, या बहुत आदमी है जो खाता है। तो पहले वो सब नॉलेज नहीं होता था कि भाई क्या खाना, बस खाने वाला चीज मिल रहा है खाओ, बस हो गया, बाकी नहीं पता, ठीक है। तो वही खाने में क्या, कोई पेड़ से जो फल या कुछ भी इत्यादि वगैरह गिरता था, ठीक है, उसको खा लिया जाता था, या जानवर जिसमें मछली इत्यादि शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे, ठीक है। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। अब देखिए, जो जले हुए अनाज, ठीक है, अब कोई भी चीज जो होता है तो किसी चीज के बारे में अभी हम बता दें कि इस चीज से क्या किया जाता है, ठीक है। अगर अभी मान लेते हैं कि समाप्त हो गया और कोई व्यक्ति अगर आएगा तो सोचेगा इससे क्या किया जाता था, इसके अंदर जो कार्बन होता है उसके द्वारा इसको रिसर्च के बाद मतलब पता कर लिया जाता है कि ये एक प्रोडक्ट ऐसा था जिससे हम लिखते थे, ठीक है। तो वही जले अनाज के दोनों दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधित आदत के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। पुरातत्वविद क्या होता है, इस शब्द को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पुरातत्वविद, ठीक है, विद, ये पुरातत्वविद जो होता है, जैसे पुरातात्विक, एक होता है पुरातात्विक, पुरातात्विक, ठीक है। तो पुरातात्विक क्या होता है भाई, कि पुरातत्वविद जो होता है, जैसे हम बता रहे हैं कि कोई भी चीज पुराना हो गया, अब कोई जो उसका पता लगाता है कि ये चीज क्या था भाई, लिखने वाला था तो कोई इंसान ही लगाता होगा। तो जो पुरातत्वविद जो होता है एक संस्था, और काम जो वैज्ञानिक वगैरह होता है जो इसके अंदर काम करता है उसको बोलते हैं पुरातात्विक। बात समझ में आया? पुरातत्वविद जो है सो क्या है, पुरातत्वविद जो है क्या है, एक प्रकार की संस्था, और उस संस्था में जो काम वैज्ञानिक लोग जो करता है वही उन्हीं लोगों का काम। तो ये पुरातत्वविद का मतलब क्या हुआ कि उसके एक संस्था है जिसमें लोग शामिल रहता है और अपना जगह जगह पर जा करके जगह का खोज हो, चाहे किसी प्रोडक्ट का खोज हो, वस्तु का खोज हो कि ये क्या था, यहाँ के लोग कैसे मतलब क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, किस कमरा में मतलब किस तरह के कमरा में रहते थे, इस सब के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कर रहा है कि इन सब चीजों में सफल पा गया कौन, पुरातत्वविद आहार संबंधित आदत के विषय में जानकारी प्राप्त करने में क्या हो गया भाई, सफल हो पाया। अब इसका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, अब पहले के समय में देखिए सर्च कर लिया, अब हड़प्पा के समय में आदमी खाता क्या था, दाना में क्या सब मतलब यूज होता था, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया। तो भाई अनाज में क्या, अनाज के दानों में गेहूं खाया जाता था पहले भी, जौ खाया जाता था पहले, दाल खाया जाता था, सफेद चना या फिर तिल इत्यादि सब शामिल था जो पहले अनाज के रूप में खाया जाता था, ठीक है। बाजरे के दाने गुजरात के, अब ये कुछ बताया जा रहा है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग भी जानते हैं, अभी हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट, बहुत सारा चीज खाते पीते हैं, लेकिन एक बात आपको पता होगा कि हमारे क्षेत्र में हर एक चीज नहीं उपजता है। हम जो कुछ भी खाते हैं, जितना जो कुछ भी खाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बिहार में वो चीज मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई कि कुछ चीजें होता है कि बिहार से झारखंड में या कहीं और राज्य में भी भेजा जाता है,
और जो चीज यहां नहीं मिलता है, झारखंड में या कहीं और जगह पर अगर मिलता है तो उस चीज को यहां भी अब लाया जाता है। लेकिन पहले ज्यादा ये सब व्यवस्था नहीं था। तब ना कहता है कि जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता गया तो वहां का चीज वहां खाएगा, और जो यहां रहेगा तो यहां रहेगा। ठीक है। एक जो वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, अभी जो पहले के समय में ये सब सिस्टम नहीं था। बिहार में है तो बिहार का सामान बिहार में रहेगा, कहीं दूसरे जगह व्यापारी नहीं कर सकता है। 10वां में तुम लोग पढ़ा होगा निजीकरण, ठीक है, निजीकरण पढ़ा होगा, और एक वैश्वीकरण पढ़ा होगा ना, एगो उदारीकरण याद है, ये भी पढ़ाएंगे, ये भी 12वीं में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, पक्का पूछेगा ये क्वेश्चन, लेकिन हिस्ट्री का नहीं है ये। ठीक है। तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, इस निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण के कारण ही एक राज्य से दूसरे राज्य अनाजों को या किसी भी वस्तु को से मतलब व्यापारी अब किया जाता है, नहीं तो पहले नहीं किया जाता था। जैसे अब पहले के समय में तो ये भी नहीं था, अभी के समय में जैसे बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कंपनी वगैरह खोल रखा है ना, पहले के जमाना में कंपनी भी नहीं कोई खोल सकता था। इसी सब का देन है, जब इस सब व्यवस्था लागू हुआ तब जाकर के कोई अपने नाम से कंपनी खोल सकता है, कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, नहीं तो पहले कुछ नहीं था। पहले तो इंसान को किसी चीज का एजेंसी भी नहीं मिलता था नाम से, जो कुछ करेगा सिर्फ और कौन करेगा, सरकार। सरकार जो ही फैसिलिटी दे पाएगा वही हो पाएगा। आदमी कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकता है, कोई पर्सनल व्यक्तिगत रूप से। तो ये सब सिस्टम था, लेकिन ये सब जब आया तब न जाकर के देश राज्य जो है क्षेत्र अब विकास किया है। क्यों? इसी सब के कारण। ठीक है, जो 1991 की बातें हैं ये सब। ठीक है। बाजरे के दाने गुजरात से, अब तो अब समझ में आ रहा है। ओहो, तो इसका मतलब क्या कि हड़प्पा सभ्यता के काल में जो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र था, अब जैसे यहां सब देखेगा इस जो है आमरीनाल, ये सब जो है, ये सब ये पाकिस्तान की बातें हैं। ठीक है, ये सब अपना इंडिया हरियाणा में है ये सब। ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा जगह है जो, क्योंकि पहले पाकिस्तान क्या था भाई, अपना ही देश था ना, तो पाकिस्तान में जो बहुत सारा चीज अभी चला गया है वो सब पढ़ा जाता है। वो सब किस काल की बातें हैं? हड़प्पा सभ्यता की समय की बातें हैं, इसलिए पाकिस्तान की बात आता है। ठीक है। तो अब देखिए, मतलब बाजरे के दाने कहां से प्राप्त हुआ? गुजरात से। तब मतलब कहने का ये पता चल रहा है कि गुजरात में, जैसे हम लोग भी अभी बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये सब चीज उपजता है। जैसे एक तुम लोग पढ़ा होगा क्या बोलते हैं, कृषि का जो पैदावार जो अभी ज्यादा से ज्यादा होने लगा है, तो ज्यादा से ज्यादा जो कृषि का पैदावार होने लगा है किसके कारण? नहीं, देखिए, जितना हम लोग अभी अनाज उपजाते रहे, 10वां में तुम लोग नहीं पढ़ा है, हम लोग जितना मतलब अभी अनाज उपजाते हैं, जैसे कि एक मुट्ठी फेंकते हैं, अब बहुत मतलब छींटते हैं ना भाई, खेरी मौसरी या गेहूं वगैरह छींटे एक मुट्ठी, तो मान लो बहुत आ जाता है, 1 बोरा आधा बोरा आ जाता है। 2-4 किलो अगर खेत में छींटो तो 2-4-5 बोरा आ जाता है। तो ये सब किसका देन है? स्वामी एस नाथन का, पढ़ा होगा। कौन? स्वामी एस नाथन का। इस स्वामी एस नाथन का देन है ये सब, जो आज हम लोग आधा खाते हैं आधा नीचे गिरते हैं। नहीं तो पहले कलाइल था, इंसान को दाना पानी इतना नहीं मिलता था, इतना अनाज नहीं उपजता था। 1960 देश के आजाद होने के बाद की भी बात है, 1960-67 के दशक की बात है ये सब। ठीक है ना। तो स्वामी एस नाथन ने क्या किया, जब मैक्सिको गया, कहां गया? मैक्सिको। तो मैक्सिको से पहले जो है क्या लाया? गेहूं का बीज। जब वहां गया तो देखा, अरे वाह, मैक्सिको में तो बहुत थोड़ा सा अनाज फेंक देता है, बहुत ही अनाज आ जाता है। ठीक है। तो उसने क्या किया कि वहां से गेहूं का बीज लाया पहले, और यहाँ के किसानों को दिया छिटने के लिए कि भाई छिटो तो देखो तो कितना आता है। जब छिटा तो बहुत सारा अनाज मतलब उपजने लगा। तब जा करके फिर वही बीज, अब जैसे कि यहाँ के मम्मी सब देखबे किसानी या पापा सब मान लिया कि अनाज उपजा लेता, वह फिर बिया ला रख ले रखता है ना, तो समझो वही। तो जब वहां से जो गेहूं लाया तो उपजाया, उपजाने के बाद उसी में से फिर बीज के लिए रख लिया। उस समय से हम लोग ज्यादा से ज्यादा अनाज खा पा रहे हैं। ठीक है ना, जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, हरित क्रांति तुम लोग 10वां में पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। तो यही बातें हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि गेहूं का ऐसा बीज अपने बिहार में नहीं था, मतलब अपने देश में नहीं था, तो कहीं ना कहीं से लाया। तो अब ये समझिए कि जो बाजरे की दाना था हर जगह नहीं मिलता था, कहां से प्राप्त हुआ, मतलब पुरातत्वविद के अंदर जो वैज्ञानिक सब था उसने जब पता लगाया तो गेहूं का बीज कहां से निकला, गुजरात से। कहां से निकला भाई, बात समझ में आया। तो बाजरे, अब इस तरह से बहुत सारा ऐसा सामान सबका नाम बताएंगे कि ये सामान यहां से मिला, ये सामान यहां से मिला, ये सामान यहां से मिला। तो बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुआ। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए, और लेकिन चावल मतलब कहने का कि बाजरा जो है गुजरात में तो ज्यादा पाया जाता था, लेकिन चावल जो है सो कम पाया जाता था। जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में हर एक चीज बराबर नहीं है। जैसे अगर चावल खेत की बात करा जाए तो आसाम में ज्यादा फिर होता है, वहां धान वगैरह सब है ना। तो ये बातें हैं, ठीक है। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियां, अब देखिए जानवरों की हड्डी जो मिला था तो उस जानवर के हड्डी में क्या, मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां शामिल है। तो मतलब कि पुरातत्वविद के अंदर जो वैज्ञानिक होते हैं, उस वैज्ञानिक ने जब रिसर्च किया तो हड्डियां जो मिला था, उस हड्डियां मतलब किसका हड्डियां सब मिला था, तो ये सब मवेशी, माल मवेशी जिसको बोलते हैं, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर इत्यादि की हड्डियां मिला था। पूरा प्राणी विज्ञानियों, यानी प्राणी विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। जैसे कोई बायोलॉजी से आगे पढ़ता है तो दो पार्ट में बढ़ जाता है। जैसे बायोलॉजी से कोई इंटर कर रहा है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि रख करके, और आगे जा करके जो फिर ऑनर्स पेपर करना रहता है तो एक वहाँ बॉटनी या जूलॉजी, मतलब वनस्पति या प्राणी, मतलब आपको किसका डॉक्टर बनना है। जैसे बोलते हैं ना भैंस वगैरह या माल जाल इत्यादि वगैरह का भी बन सकता है अपना डॉक्टर, नहीं तो आदमी का भी। तो कहने का मतलब कुछ वैज्ञानिक होता होगा जो प्राणी वाला, और कुछ वैज्ञानिक होता होगा जो वनस्पति, पेड़ पौधा इत्यादि वाला भी। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, और प्राणी विज्ञान मतलब प्राणी, मनुष्य, मनुष्य हो चाहे गाय बैल भैंस हो, ठीक है। तो वही पूरा प्राणी वैज्ञानिकों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए, मतलब कुछ भी प्राणी वैज्ञानिकों ने अपना किया होगा, और जो कुछ भी पुरातत्वविद के अंदर जो वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा किए गए अध्ययन, अध्ययन मतलब जो मतलब पढ़ाई, खोज इत्यादि, संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। अब समझो बात, जब रिसर्च किया तब जाकर के वो हड्डी से, अब समझ में आ रहा है ना, वो हड्डी से पता कर लिया कि क्या, कि मतलब जो है पालतू जानवर कौन था, कौन मतलब जंगली जानवर था। तो पालतू जानवर के बारे में तो हम बताए हैं भाई कि पहले कोनो पालतू जानवर नहीं था, पहले कोनो पालतू जानवर नहीं होता था। पालतू क्या होता था पता ही नहीं था कि पालतू जानवर। आज के समय में देखना कि ऐसा मतलब जमाना आ गया है, मॉडर्न जमाना, की देखना कि कुत्ता बिलाई को अपना बेटा बेटी के तरह रखता है। बात सही है कि नहीं सही है, कि ये भी अब मेरा जो है एक मतलब परिवार में है कि मान लो कि दुइये आदमी या दुइये आदमी है, पति पत्नी, आएगो कुत्ता बिलाई को रख लेगा, कहेगा हमार बेहुआ है, ये बेटा है या बेटी है। हाँ, ऐसे पलता कि नहीं पलता भाई। समझो कि अगर समझो कि अगर उसको कुछ होगा तो जैसे लगेगा कि भाई मेरा परिवार का मतलब मेरे बच्चे को कुछ हो गया। आदमी ऐसे रखता है। अभी कुत्ता बिल्ली को थोड़ा जाएगा तो हम तुम लोग का है। हाँ, तो ये बातें हैं, ठीक है। तो पालतू, लेकिन ये पालतू होता हुआ कैसे भाई, ये पालतू हुआ कैसे। तो पालतू वैसे नहीं हुआ होगा, हाँ, जिस हिसाब से जिस चीज का जरूरत होता होगा उसको अपने पास रखता होगा, खिलाता होगा, पिलाता होगा। देखिए किसी भी काम को करने के लिए जो है ना, सिर्फ सबसे पहले तो अपना फायदा के बारे में सोचता है इंसान। तो अगर पालतू जो बनाया होगा तो किस आधार पर बनाया होगा, सोचो कि हमको काम आवे ना। अब तुम जो आज जो गाय बैल को जो है बधिया करा देता है, अपने पास रखता है, क्यों, क्योंकि तुमको खेत जोतना है। तो बात समझ में आ रहा है ना, इसलिए ना रखता है। तुम भैंस को काहे अपने पास रखता है, क्योंकि दूध देती है। तो भाई हम बेचते हैं तो कमाते हैं, नहीं तो तुम भैंस काहे रखेगा, है कि नहीं। तो ये बातें हैं, ठीक है।
संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर क्या थे भाई, पालतू। तो सब तो जानता ही है, माल मवेशी जो जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, पालतू। भेड़, भेड़ को पाला जाता है, कपिलेश्वर वाला रास्ता। हाँ हाँ हाँ, पता है हमरा। हाँ अभी रहे लेकिन कम रहे अब, बड बास करी तोरे बता, बास नहीं करे है की बात करे छे। ए ठीक है। एक बार ओई में के रही शायद एक बार जले ने, मतलब वो सब चीज जगह को, जैसे अभी इस मौसम आया ना तो कहीं कहीं जगह जंगल साफ करने के लिए जलाया जाता है। तो एक वहाँ उससे आगे एक कोनो बाबा जी का संस्था चलता है, शायद तुम लोग देखा है, कपिलेश्वर वाले रोड से सीधा आगे जाएगा, हाँ मेन रोड वाला में, तो एगो बाबा जी का कुटिया जैसा है, वो संस्था है कुछ का शायद। एक दिन हम वहाँ रुके हुए थे, मतलब वहाँ पर, तो देखे यहाँ पर जला रहा था से बाबा जी के कुटिया तक जाए चले बास, बहुत ज्यादा। अहाँ को बास नहीं जाए, नहीं जाने चले तो जाए चले, अच्छा चलो नहीं जाए चले, चलो ठीक है। भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी वैज्ञानिक अथवा जीव पुरातत्वविद द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर क्या थे भाई, पालतू। तो सब तो जानता है भाई, भेड़ है क्या, बकरी है क्या, ये सब पालतू जानवर है। सुअर है क्या, पालतू जानवर है, ये सब सुअर को पाला जाता है, ठीक है ना। तो वही बात, जंगली प्रजातियों जैसे कि, अब जंगली सुअर भी होता है ना जिसको पाला नहीं जाता है, वो खतरनाक सुअर होता है, वो पेट फाड़ दे सीधा। हाँ होता है, खतरनाक है। हमरो गांव में एक आदमी के कान रहे तब पेट फाड़ देना, तब पेट फाड़ देने रहे तो ओकर नाम धदल के पेट चिर्रा। तो सब कोई चले पेट चिर्रा पेट चिर्रा, तो ओकर बेटा हमरा टच है। नहीं समझा, ठीक है। चलो भाई, तो देखो अब जंगली जानवर में कौन, बड़ा मतलब सुअर, जो जंगली सुअर होता है, हिरन तथा घड़ियाल, घोड़ा होता है ना सर, है ना, हड्डी मिली। हम यह नहीं हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी, यानी हड़प्पा निवासी, हड़प्पा के समय में जो लोग निवास करते थे, हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे, मतलब खुद इस जानवरों का शिकार करते थे, नहीं जान पाए, अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इसका मांस प्राप्त करते थे। अब जानवरों को मार करके ना खाया जाता था, पहले के लोग क्या करता था, अभी भी जैसे बहुत सारा करोड़ी इत्यादि सब जो है वो सब का करोड़ी वगैरह या बहुत सारा होता है, तो सांप इत्यादि वगैरह सब मार तीर करके खाता है ना। हाँ अब ज्यादा पक्षी वगैरह सब नहीं रह गया है, ठीक है। आखेटक समुदाय, आखेटक या मतलब मार करके लाता था तो खाता था, या खुद मार करके खाता था, लेकिन खाता जरूर था। इसका मांस प्राप्त करते मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली। तो मछली और पक्षियों की हड्डियां मतलब मार कर खाए चले। तुम लोग कुछ दिन पहले तो देखता होगा परवा तरवा मार कर खाए, अभियो कितने आदमी, पुराना आदमी सब मार कर खा ले परवा। हाँ बहुत सारा, हाँ 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 खाया जाता है, बात सही है, बात सही है भाई। देखो पुराना पुराना बहुत सारा ऐसा चीज सब है जो बीमारी वगैरह में काम आता है, जैसे कई प्रकार का मछली हो गया, डोका हो गया, घोंघा सब जो बोलते हैं, वो सब जो है तो अच्छा चलो जो कुछ भी हटाओ। हाँ ठीक 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 ठीक। तो निर्वाह के तरीका मतलब देखो, अपना जीवन यापन निर्वाह लोग कैसे करते थे हड़प्पा समय के, ये सब खा करके अपना निर्वाह करते थे, ठीक है। तो ये बता, तो आपको अब कहेगा क्वेश्चन, देखो अब टॉपिक बनता चला जाएगा, मस्ती नहीं करो, क्वेश्चन बनता चला जाएगा और लिखते चले जाओ। क्वेश्चन,
कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो निर्वाह था उनका कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्वाही जीवन के बारे में कुछ लिखे, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी, हालांकि अनाज के दानों से, अब देखो ये नहीं समझना, वो तो निर्वाह जो खाते पीते क्या थे, ठीक है, लेकिन यहां किसानी का काम यानी कृषि कैसे करते थे। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। अनाज के दानों से क्या बनते हैं? कृषि, यानी कि अनाज का दाना जब भी मिला तो इसका मतलब किसानी होता था तब ये मिला भाई, ठीक है। पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है भाई। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मतलब खेत को जोत करके और बीज का छिड़काव किया जाता था कि क्या किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। वृषभ के विषय में पहले से जानकारी थी। अब वृषभ मतलब बैल इत्यादि, तो मतलब कहने का कि हड़प्पा काल के समय में भी बैल का प्रयोग होता था, मतलब जुताई कुराई का काम होता था। और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं, अब पुरातत्वविद मतलब कि एक संस्था जिसमें वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, उसमें अपना रिसर्च करते हैं। पुरातत्वविद बार बार आएगा, या आपको क्वेश्चन ही बन गया पुरातत्वविद से आप क्या समझते हैं? तो पुरातत्वविद एक ऐसी संस्था है जिसमें वैज्ञानिक लोग, है ना, वैज्ञानिक लोग अपना क्या करते हैं, किसी जगह का, किसी वस्तु का या किसी चीज का अपना रिसर्च करके निकाला जाता है, किसी चीज का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का देखो तो क्या कर रहा है, पुरातत्वविद के लोग रिसर्च करने के बाद माना कि हड़प्पा सभ्यता के समय में लोग जो है जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे? अब जैसे मान लो कि अभी समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी मान लो समाप्त हो गया, अभी जो है खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ए बाबू नहीं पढ़ो, इधर देखो, घरे जाना तो आराम से पढ़ना, तुम भी अपना दिमाग से, तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रहो तो मेरी बात सुनो, ठीक है, अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये कहना चाह रहे थे, मतलब अभी हम लोग जो खेत जोते कैसे जोते हैं भाई? ट्रैक्टरों से। तो अगर ये समाप्त तो हो जाएगा तो 100 साल 200 साल 500 साल तो या 1000 साल बाद पता करेगा तो क्या कहेगा कि इस समय का लोग जो है क्या करता था, यानी खेत जोतने के लिए किस चीज का प्रयोग करता था? तो ट्रैक्टर का प्रयोग करता था। तो वैसे ही हड़प्पा समय में जो है वहां के निवासी जो थे जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे? खेत जोतने के लिए भाई बैलों का प्रयोग करता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों, अब चोलिस्तान का जो जगह है, कई स्थल मतलब जगह, स्थान, ठीक है, और बनाबली यानी जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, ये सब पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये बनाबली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप में मिले। अब कहने का मतलब क्या कि साथ ही चोलिस्तान के कई स्थल बनावली हरियाणा से मिट्टी, यानी हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले। अब मतलब मिट्टी से बने हल, यानी हल जो होता था किस चीज का होता था? मिट्टी से बना होता था। अब मिट्टी से, अब तुमको कह दिया था, अब ये नहीं कि मतलब कहने का क्या हुआ वहां कि पहले के समय में बहुत सारा चीज, जैसे कि अब ईटा है, घर बनाते हैं हम लोग तो उसको पका लिया जाता है, तो हल जो बनाया जाता था, पहले का जो मिट्टी आता था, जैसे अब के मिट्टी में उतना ताकत नहीं रहा है जितना ताकत पहले की मिट्टी में था, क्योंकि पहले का मिट्टी इतना था तक उसको अगर एक बार पत्थर जैसा बन गया, मतलब एक बार वो पत्थर जैसा आकार ले लिया तो समझो वो पत्थर जैसा रहेगा, उसको फोड़ने के लिए फिर बहुत सारी चीजों का प्रयोग करना पड़ता था, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है सो मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, अब ऐसा नहीं उसमें मतलब लोहा इत्यादि वगैरह सब था, पहले नहीं बाद में आया। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगान जो राजस्थान में स्थित है, बनावली कहां स्थित है? एक नंबर में सब क्वेश्चन पूछ लेगा, हरियाणा में, और कालीबंगान राजस्थान में स्थित है, ठीक है।
नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त मिला। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला कि जुते हुए खेत का साक्ष्य, यानी जुते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो हाँ, तो बात समझ में आया। तो कहेगा जुते हुए खेत के, यानी कि हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य यानी प्राप्त कहां हुआ से हुआ था, तो कालीबंगान से हुआ था। कहां से हुआ था भाई, कहां है, हाँ कालीबंगन से हुआ था, मतलब जो राजस्थान में स्थित है। पर जुते हुए खेत का 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा ये सब, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। और यह बात कब की बात है, हड़प्पा समय की बात है। मतलब उस समय में खेत के जोते हुए मतलब साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था कालीबंगान से हुआ था। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक है, यानी इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अब जैसे समझिए कि अभी भी होता है, बहुत सारा ऐसा बागान है, बहुत सारा ऐसा जगह, खेत एक गो रहेगा, लेकिन उसको आयर तैर लगा करके, आयर वगैरह लगा करके उसी खेत में अगर बड़ा बड़ा रहेगा तो 2-3 प्रकार का आइटम नहीं होता है, देख रहे नहीं सब, है ना। तो कई प्रकार की चीजें अपना उगा लेता है। तो यही कहा जा रहा है कि विद्यमान थे जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो दो फसल उगाई जाती थी। ठीक है, पुरातत्वविदों ने, फिर पुरातत्वविदों का मतलब एक संस्था जिसके अंदर वैज्ञानिक लोग रहते हैं। अरे बात समझ में आया ना। अब जैसे देखो, अब कहेगा स्कूल क्या है, ओ स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसमें टीचर काम करते हैं, यानी पढ़ाते हैं और विद्यार्थी पढ़ता है। तो समझ में आया कि ऐसा कहेगा कि स्कूल है, स्कूल का मतलब है कि कोई मान लो कि किसान है, उसमें पढ़ाता है ना, अब विद्यार्थी पढ़ता है। तो आपको पता तो होना चाहिए इस बात के बारे में। तो पुरातत्वविद क्या है, एक ऐसी संस्था है जिसमें वैज्ञानिक लोग होते हैं और उसमें क्या करते हैं, किसी जगह का किसी प्रोडक्ट यानी किसी वस्तु इत्यादि के बारे में सर्च रिसर्च कर करके बताता है, यानी खोज करता। ठीक है, ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। अब सुनिए, पुरातत्वविद में जो लोग वैज्ञानिक लोग थे, तो उसने यह भी प्रयास किया कि जो कटाई जो करते थे, अब जैसे ही अनाज उपजाया जाता था तो भाई काटता होगा, तो औजार जो प्रयोग किया जाता था वो पहचानने का प्रयास किया कि वो जो मतलब कटाई के लिए प्रयुक्त औजार मतलब क्या था, कैसा था, किस चीज का था। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजार का प्रयोग करते थे। देखो अब एक बात बता रहे हैं, अब लकड़ी में हो सकता है कि पहले लोहा, देखो पहले लोहा धातु का उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, लोहा खनिज ज्यादा नहीं था, तो अब सोचो कि लकड़ी में हो सकता है क्या करता होगा, एगो पत्थर जाकर नोकीला बना देते होते, समझा, नोकीला बना करके पत्थर में घुसेड़ देता होगा और तब जाकर के उसको काटने का प्रयोग करता होगा। पत्थर से भी तो किसी चीज को काटा जा सकता है ना भाई, पत्थर से भी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां यही बताया जा रहा है कि लकड़ी के हाथों में, जिसको बेटूट बोलते हैं ना उस टाइप का, बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, किसके लिए,
अनाज वगैरह काटने के लिए, या फिर वे धातु के औजार का प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती होगी। अब अफगानिस्तान में सोर्तुगाई नामक हड़प्पा स्थल से नहर के कुछ अवशेष मिले। अब जो अफगानिस्तान में एक जगह है सोर्तुगाई, ठीक है, उस जगह पर नहर, यानी कि अब जब ये मान लो कि किसानी का काम होता था तो सिंचाई होता होगा, लेकिन सिंचाई का व्यवस्था हर क्षेत्र में नहीं रहता है कि नहीं। तो यहाँ एक बताया जा रहा कि अफगानिस्तान से पता चला कि सोर्तुगाई जगह का नाम है, उस जगह पर हड़प्पा स्थल से नहर के कुछ अवशेष मिले, मतलब नहर से पहले भी सिंचाई करी जाती थी, ठीक है, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। गाद समझता है? एगो है गाद, नहीं, हाँ ठीक है, और एक है नाइद। नाइद केकरा कैसे पूछे छे? हाँ, जकरा भैंसी के आ बैल के जा, भैंसी के आ बैल के नहीं ना का चौरा जका रहे बन, ओइमे जो भूसा गुंडा सब जो धो दे छे अथी वाला सब पुआर तुआर सब तक खाइत नहीं रहे, तो ये बुझो ई नाद है, ठीक है। एगो है गाइद, गाध, गाध, गाध नहीं कहे गाइद बैठल हो, नहीं समझा तुम लोग? गाइद नहीं समझता? अरे पुआ पकवान सब नहीं पकबे छे, तो पुआ पकवान सब जब पकबे छे तो वो तेल में जो मोटा मोटा बैठल नहीं रहे है, हाँ, तब ना कहे कि हाँ कचरा, उसको गाइद बोलते हैं, गाद। यहाँ सब कत अंग्रेजवा सब छिके, हाँ, एगो 10वां वाला सबके पढ़ेबे तो कहे खटिया क्या होता है सर, एगो लड़की कहे खटिया क्या होता है, मम्मी से पूछना तो हमारे मम्मियों ने पूछे सर, दादी से पूछना, दादियों ने तुम इस देश का हो भी कि नहीं, दिक्कत से आयल छी, खटिया नहीं बुझते, अभी खटिया नहीं बुझे छे सब, खटिया बहुते बच्चा, अरे तत्कालीन बुझले बहुते बच्चा नहीं हो बुझते, अब आप जे एते तो, लेकिन नहीं बुझते तो भाई मम्मी तो जरूर बुझते, कोई मम्मियों ने हमारे पूछे है, दादी से पूछले तो कोई और ने पूछे है, एगो अजीब बात हो गया भाई, ठीक है। हाँ, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क, एक मिनट, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तुगाई नामक हड़प्पा स्थल से नहर के कुछ अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर, यानी बहुत प्राचीन काल की नहरें। अब देखो, अभी बता रहे हैं हम कि इतिहास 3 प्रकार का बताए थे ना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो जब ये हम बोल रहे प्राचीन, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि शुरू का इतिहास ना, प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो प्राचीन यानी प्राचीन नहरें, यानी शुरू की नहरें, प्राचीन काल की नहरें गाद से भरी होती थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी, यानी कुआं से जो पानी प्राप्त किया जाता था, ठीक है, प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। हाँ, तो ऐसा वैज्ञानिकों ने, पुरातत्वविद के वैज्ञानिकों ने जब पता किया तो पता ये चला कि कुछ नहरें जो ऐसा था, जो गाइड नहर तो था लेकिन वो केवल भरा हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है कि कुआं से सिंचाई करता हो, कुआं से भी खेत की सिंचाई होता था, पता है नहीं सब बातें? हाँ, नहीं पता है, ठीक है। तो प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता। इसके अतिरिक्त धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है,
पॉइंट ये सब पूछेगा 1 नंबर में। समझ में आ रहा है ना? कालीबंगान कहाँ स्थित है? बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में, ठीक है। और धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है भाई, ठीक है। मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः, अब जलाशय मतलब समझ में, जल, जला, जल पानी, ठीक है। प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन, जलाशय का मतलब होता है कि जैसे एक ये जगह है और इस जगह में पानी, जैसे गड्ढा खोद दिया ना भाई, नदी तालाब इत्यादि वगैरह जो कुआं वगैरह खोद करके रखता है, या कहीं गड्ढा गुड्ढी जो खोद करके रखता है, तो उसी गड्ढा में पानी जमा हो गया वर्षा वाला। अब वो उसी गड्ढा के पानी से क्या करता है आदमी? सिंचाई कर लेता है। तो जलाशय का मतलब हो गया ऐसी गड्ढा जिसमें पानी जमा हो, ठीक है। जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन के लिए किया जाता था। मतलब समझ में आया कि बहुत हड़प्पा काल के समय में बहुत जगह गड्ढा इत्यादि खोद दिया जाता था, और जब वर्षा होता था तो पानी उसमें जमा हो जाता था, और उसी पानी से अपना सिंचाई वगैरह का काम करता था। तो ये बातें था कि किसानी, मतलब कि अब हमको ये पता चला कि हड़प्पा काल के समय में कि किसान लोग क्या करते थे, यानी कृषि का काम कैसे होता था। तो अब लिख सकते हैं आराम से, तो ये भी एगो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? पूरा वस्तु, अब देखो पूरा तत्वविद और पूरा वस्तु, तो अब तुमको पूरा तात्विक, पूरा तात्विद एगो पूरा तात्विक, पूरा वस्तु, तो पूरा तात्विक हुआ जो उसमें काम करता है वैज्ञानिक, पूरा तात्विद जो हुआ वो संस्था, अब पूरा वस्तु मतलब उसके द्वारा जो भी वस्तुएं, हाँ, बनाया गया मतलब रिसर्च करके पता किया गया, बताया गया इस वस्तु के बारे में, ठीक है। तो पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी, मतलब पूरा तत्वविद में जो वैज्ञानिक लोग थे, तो वैज्ञानिक लोग जो है वस्तु की पहचान कैसे करते थे, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी, इतना आसान बात तो नहीं है, जान रहे तो तुम लोग वैज्ञानिक बन जाएगा तब, अब ये, ठीक है। तो लेकिन चलिए थोड़ा सा, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र, अब मतलब कहने का कि भोजन जो तैयार होता था तो अनाज को पीसा जाता था हड़प्पा काल के समय में भी, ठीक है। पीसने के यंत्र, यंत्र मतलब मशीन, पीसने का यंत्र मशीन, जैसे अभी कथी कहे छे घर घरा जे दै छे मसाला, हाँ हाँ, तो पहले ये वाला तो नहीं था, लेकिन उसी तरह का कुछ, जैसे लोरही सिलौट सब अभी भी यूज होता है, या बहुत जाता, या बहुत सारी चीजें, ठीक है। बहुत लड़की सब तो कहते जाता की होता है से नहीं बुझे छे। अरे ई लड़की सब जो है 10वीं वाली सब, से सब तो जना बुझाइत रहे कि तेमे आई के जब बैच से निकलल है, ओय में जब 2-4 गो छल है, कुछो जब पढ़ाबे छले मतलब मुंह बेने रह जाए छले। देखो ये अनाज पीसने के यंत्र, उन्हें आपस में मिलाने, क्या आपस में मिलाने, अब मतलब क्या कि चीजों को जो है पीसा, पीस करके फिर एक में मिलाया, है ना। मिश्रण, मिश्रण मतलब एक दूसरे में मिला देना, करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती थी। अब भाई अनाज जब छले तो खाना ताना पकबो के लिए सामान सब रहे छले ना, पहले आदमी जो खाना बनाता था तो ई लोटा बाटी छिपा सब नहीं रहे छले, ई वाला वो मटकुरी क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी वाला जो मटकुरी टटकुरी सब जो है, जैमे दही पोरे है, उसी में भात या कोई भी सामान उसमें बनाया जाता था। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। अब इस सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। अभी सभी को जो है पत्थर के बर्तन टाइप में, ठीक है। ये सब सामान है, लोरी ने, ये सब औजार है, ये सब औजार है, ये सब से कूटो वाला, पीसो वाला, काटो वाला, ये सब औजार सब है, ये सब
धातु के औजार, देख नहीं रहा है, धातु के कुछ औजार है। तो वही सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। तो मतलब हम जो कुछ भी खाना वगैरह जो खाते थे बना करके, तो वो सब जो है किस चीज का बना हुआ था भाई? मिट्टी का, तो पत्थर का, तो धातु का। कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल में एक मोहनजोदड़ो जो है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला स्थान क्या था जो हड़प्पा के समय में खोजा गया था? हड़प्पा, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता कहते। कल तो बताए थे, है ना। सबसे पहले किसको खोजा गया था? हड़प्पा नाम के जगह को, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ये सब पॉइंट बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद किसको खोजा गया? तो इसको, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, जो उस समय में खोजे गए जितना भी स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, और जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में बनता है। आज जितना बात बोल रहे हैं वो पक्का है, वो सब टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन। अब उत्खनन का मतलब क्या होता है? उत्खनन का मतलब वही होता है किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज के बारे में पता लगा लेना। उत्खनन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पता लगाना, यानी उसका उत्खनन हो गया, है ना। पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक से कुछ उदाहरण दिए, यानी उदाहरण दिए जा रहे हैं। यानी अवतल चक्कियां, एक चक्की अबै छले जे पीसो वाला, अवतल चक्की बड़ी संख्या में मिली है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन था। क्या साधन था भाई? एक अवतल चक्की। चक्की से की करे छले? अनाज के पीसे छले, जांता जकरा कहै छै। तो ओइ समय में कोनो और टाइप के भी बनल हेतै, वो अलग बात है ना, वो अलग बात है। ठीक है, अब साधारणतः ये चकिया स्थूल त, अब स्थूल तो मतलब कथी ओहन होते ओइ में, मतलब अथी सब स्थूल तो मतलब नोकीला टाइप में, नोकीला टाइप में होते, ओकरा जे से एकदम पीसे थे, वो बजराए थे, तो बजराए के कारण नोकीला के कारण अपना चीर फाड़ हो जाता होगा, पिसा उसा जाता होगा। ठीक है, स्थूल। कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। अब देखो ये जो जांता जो बना था, ये क्या था? स्थूल, स्थूल, है ना, यानी कि कठोर कंक्रीट और अग्निज इत्यादि बलुआ पत्थर से बना हुआ था, है ना। और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। ठीक है, चूंकि इस चक्कियों के तल, तल मतलब समझ में आ रहा है? तल बुझी छे केकरा कोई से? निचला, जैसे बाल्टी होता है ना, तो बाल्टी का जो निचला पोर्शन हुआ उसको बोलते हैं तल। ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या भाई? तल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो निर्मित थी, और आमतौर पर इससे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल है। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तुम लोग 10वां में फिर दर्पण पढ़ने छे ना, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। हाँ, उत्तल दर्पण का 2 गो प्रयोग कौन बता? दर्पण का प्रयोग
बड़ा, ट्रक तो रहता है बहुत बड़ा, आईना रहता है बिल्कुल इतना बड़ा। तो इतना बड़ा रहता है तो उसको क्या करता है ना कि उत्तल दर्पण, जब ये उत्तल दर्पण जो इस पर पड़ता है, ट्रक का साइनिंग मतलब पड़ता है, तो क्या करता है, ट्रक जो इतना बड़ा रहेगा ना, बहुत बड़ा, तो उसको क्या करेगा, छोटा बना करके दिखाएगा। तब ना पता चले है कि ट्रक है। अगर ओकरा जे दाढ़ी जगह बड़ा बना कर दिखा देते तब तो पता चलेगा भाई नहीं, तब तो पता क्या चलेगा, तब तो मान लो जो उसका चक्का जो रहेगा, उस चक्का में के लागल गोबरो नहीं पता चलत नहीं, क्योंकि बड़ा बनाता चला जाएगा। जब ये बड़ा बने थे तब तो मान लिया, अब जैसे इस चीज को देखो बड़ा बनाएंगे, बड़ा बनाने का मतलब है तो इसका ई वाला ना पूरा फिगर में दिखाएगा जी। तो जब ये बड़ा बनाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा बने थे जब ये ट्रक के, तो ट्रक के जो चक्का रहते चक्कों के बड़ा बना देते, बड़ा बना देते, वो गोबर वाला शटल वाला जखन का रहे है वो फिर देखा। तो इसलिए क्या करता है भाई, उत्तल दर्पण बड़ा जो रहता है तो बड़ा चीज को क्या करता है, छोटा बना कर दिखा दे है, तब ट्रक रहे इतने बड़ा, आईने यानी उत्तल दर्पण के आईना में ही उतना बड़ा फिगर को दिखा देता था, पता चलता था ओ ट्रक में है। तो अब आईना जो मोटरसाइकिल में लगा रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए दिया रहता है। तो लड़का लोग तो कितना समझता है कि बाल ताल देखा के लिए रहे देने, अपना स्टाइल देखते रहो कि सही है कि नहीं भाई, नहीं समझा। लेकिन हाँ ठीक है, तो ये बात है, लेकिन वास्तविक में अब वहां जो ट्रक बना करके दिखा दिया, तो आपका माइंडलिटी ये होना चाहिए ओ कि ट्रक अगर हमसे साइड मांग रहा है तो ट्रक का जो स्पेस होना चाहिए कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आप साइड हो जाइए। अगर कोई कार आ रहा है तो कार के लिए जितना स्पेस कम चाहिए थोड़ा, तो उतना हट करके तुम गाड़ी चलाओ, उसको जाने दो। बात समझ में आया। तो गाड़ी का जो मिरर डालने का मतलब तो ये है, लेकिन आजकल तो बस हाँ ठीक है। तो उत्तल, तो उसी टाइप का ये निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। अब निश्चित रूप से एक अवतल दर्पण की तरह चाहे उत्तल दर्पण की तरह होता होगा, जाता के जे देखे तो बे हमरा अहाँ के घर में तो उ फिक्स क दै छले ना। अब तो अथियो वाला आने लगा था जो अपने यूज कर लेलक फिर उठा के धो देलक तो सह ना। लेकिन जाता को पहले क्या किया जाता था, मतलब मिट्टी के ऊपर, मतलब मिट्टी को जमा किया गोलाई में। अरे अभियो है कि नहीं घरे जाता सब, तो वह ना अभियो है सबके घर, हमरो घर सबके घर। तो वो जाता जो रहता है तो वो जाता को गाड़ दिया जाता है। आ एगो छोटा रहे छले मुठरा जका, ओई में फिर ऊपर का वाला फंसा देलक, आयना आयना चलेलक, है ना। तो उसको फिक्स कर दिया जाता था। तो यहां भी तो वही बता रहा ना कि चक्कियों को क्या निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा, जमा मतलब गाड़ दिया जाता होगा, जिससे इन्हें हिलाने से रोका जा सके, ताकि वो हिले डोले नहीं, पीछों में सुरिया, है ना। अब दो प्रमुख यानी दो प्रमुख प्रकार की चक्कियां मिली है। एक वे है जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, है ना। एगो तो उ जे लोरही स्लोट वाला, जे एगो पत्थर ल लिया तो आगा पीछा चलबियो तो वैसे पीसेले कोनो वस्तु। आ एगो भेले जे में दाल चाउर सब पीसता है ना जी, वो वाला भ गेले, ठीक है। तो एक तो वस्तु, एक तो चक्की वो हो गया जो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर एक दूसरे को आगे पीछे घसो तो पिसा जाता था, ठीक है, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। अब धीरे धीरे जो देखे तो सिलोट वाला सब, तो सिलोट सब जो रह तो धीरे 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 मतलब पातर भैल जात ना। तो पातर भैल जाता, अब ओकर जे है से कथी कहै छै ओकरा, छेनी हथौड़ी से करबेलक, ताजा धार बनबेलक, ठोकबा ठोकबा का। तो ये सब देखा है ना तुम लोग। तथा दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन यानी तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियां तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। तब एगो होता था ऐसे ऐसे वाला, जे वैद्य जी सब रखे छले, जे देखे तो वैद्य जी रखे हुए हैं कटोरी जैसा, तो वो बड़ा भी हुआ, जैसे अभी आता है ना बड़ा लोहा के अब है अपना सब जो यूज करे छे शादी विवाह, खौल खौल वह है। तो पहले पत्थर का भी आता था, अभी भी आता है। तो मान लो कि छोटा छोटा चीज पीसना है तो उसको अपना, है ना। अब इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिक मतलब देखो, तुम लोगों को पढ़ाई नहीं समझ में आने का मेन रीजन यही सब है।
कि तुमको शब्दे नहीं पता है। अब हमें पुरातात्विक 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 या पुरातत्वविद या पुरातत्व पढ़ाते चले जाते हैं, तुमको पता नहीं रहता कि पुरातत्विक क्या होता है, पुरातत्वविद क्या होता है, पुरा वस्तु क्या होता है, तो तुम नहीं समझेगा। लेकिन अब तुमको समझ में आ रहा है। तो इसलिए वर्ड को समझो, जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, उस शब्द का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। अब ये तुम लोगों को कई बार नहीं पढ़ा होगा, श्रमिक मतलब मजदूर होता है। श्रमिक मतलब क्या होता है? मजदूर। तो मजदूर द्वारा, यही ना करा, पत्थरों को हमारे मजदूर द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है ना। तथा हमारे जो मजदूर काम करता था तो नाम रखा, ठीक है, तो नाम दिया गया। तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अंड्रेस मेके व्यक्ति का जो नाम है, ठीक है। फर्दर ये सब जो है व्यक्ति का नाम है, जो 1937 ईस्वी के बात है ये सब, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ चक्की देखियो ओनाहिते टाइप के है ना, सिलौट है, मतलब ये एकरा कोई लोर ही आ, एकरा कोई सिलौट है ना। पुरातत्वविद वर्तमान समय में जिसमें हाथ से चलबे छिए ओकरा लोड ही, वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं का मतलब पुराने समय की वस्तुएं, ठीक है, जो पुरातत्वविद के अंदर खोजा गया था, किस प्रयोग में लाई जाती थी में के खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या यह एक उपयोगी नीति है? हाँ तो बिल्कुल है, आज भी इन सब चीजों का प्रयोग उस टाइप का, अरे वैसे कहीं बढ़िया स्टाइल है वो अलग बात है, लेकिन होता तो है भाई, प्रयोग तो होता है। तो अभी हम क्या बोले थे, पहले भी बोले थे कि बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो हड़प्पा काल की चीजों को भी अब तक प्रयोग करते होंगे, है ना। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है जो अभी स्टैंडर्ड है, हम मानते हैं वो सब चीज अच्छा है, वो सब चीज अच्छा है ना। पहले के आदमी पत्थर खा जाए छले, है ना। पत्थर खा जाए छले, चिकनी मिट्टी से बाल सब नहाय छले तो धोई छले, साबुन में काम करे छले। आ? अरे अभियो केते के दादी कुछ कॉले छले, ठीक है, कोई न ज्यादा सब। अब चलिए भाई, हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी एक पॉइंट बनने वाला है। देखो कभी बात कर, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, नहीं सिंध सभ्यता जो बताए थे। अब हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्या सभ्यता भाई? नगरीय सभ्यता। नगरीय का मतलब शहर, शहरीय सभ्यता ना। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोल सकते हैं भाई? नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अब नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया? तो उस समय में, हड़प्पा के समय में जो भी लगभग बताए थे ना 2000 स्थलों का पता लगाया गया था, है ना। उसमें से ज्यादा जो था क्या था? नगरीय था, यानी शहर वाला। समझ में आ रहा है? हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। समझिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू, सबसे अजीब बातें, ठीक है, जो शहरी केंद्रों का विकास था। मतलब शहर ज्यादा था, शहर ज्यादा था, इसलिए इसको शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं, मतलब और बारीकी से
छोटी छोटी लाइन को समझते हुए चलते हैं। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो को। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। मोहनजोदड़ो क्या है भाई? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अब हड़प्पा नहीं देगा, हो सकता है नगरीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता के समय में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो क्या है? फिर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा दूसरा नंबर में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ, आ मोहनजोदड़ो का 22 में हुआ, तो हुआ ना पहले, है ना। अब बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। देखिए अब बस्ती जो था दो भागों में बस्ती समझ में आ रहा है? जैसे सिमरी के बस्ती है, तो बस्ती जो बनाया जाता था, तो एक बात ये भी बताते हैं, कुछ बस्तियां ऐसा होता था कि मतलब ऊपर में बनाया जाता था, लोग ऊपर में रहता था, ऊपर में बनाया जाता था। और कुछ बस्ती कहीं ऐसा जगह होता था जो नीचे में बस्ती बसल था। क्या कहना चाह रहे, समझ में आ रहा है बात? कुछ बस्ती ऐसा होता था कि ऊपर में बस्ती बनल था। बस्ती मतलब लोगों का रहने का जगह क्या था? ऊपर। और कुछ बस्ती जो बना हुआ था सो नीचे से बना होता। अब बस्ती कैसे? तो मिट्टी का इत्यादि वगैरह, दीवाल वगैरह सब डाल करके एगो बहुत क्षेत्रों में अपना ऊंचाई कर लेता था, वहां अपना बस्ती बसा लेता था। ठीक है। तो बस्ती दो भागों में विभाजित था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर, छोटा बस्ती ऊंचाई पर, वो तो स्वाभाविक बात है, ऊंचा पर करे तो कहीं बस्ती कम छोटा होगा, और नीचे में तो भाई बड़ा बस्ती हो जाएगा। ऊंचाई पर लेकिन छोटा गया, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा था जो नीचे बनाया गया था। अब पुरातत्वविदों, ये देखो ये बस्ती ये सब बताए भी तो थे कल भी। ठीक है। ये पूरा स्थल टू यानी दुर्ग, ठीक है, स्थान का नाम है। ये निचला शहर है। निचला शहर का मतलब जो नीचे में बसा हुआ शहर था। ठीक है। ये है, ये सब समझो शहर सब है जो इस तरह से आदमी अपना सब, अब इसी में किसी का ये घर होगा, ये घर के कर घर है पता नहीं क्या। ठीक है ना। लेकिन ये सब बस्ती है तो किसी न किसी का घर तो होगा ना भाई। हाँ, अब में से अहाँ सब अपन ढूंढू कि भाई अहाँ के दादा बाबा के कौन छला हो, है ना। ठीक है। चलो ठीक है। तो नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। क्या नाम दिया? एगो देखो दुर्ग जो ऊंचा और एक निचला शहर। ये देखो थोड़ा ऊंचा है, आई पूरा नीचे में पूरा बस्ती बसल है। ठीक है। दो नाम दिया, एगो दुर्ग नाम दिया, बस्ती दो भागों में बटल था ना, एगो का नाम क्या दिया? दुर्ग, और एगो क्या? निचला। ठीक है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था, दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहां की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। देखो अभी बताया था ना कि मिट्टी चबूतरा जगह बना देते थे, ऊंचाई कर देता होगा और उसके ऊपर में बस्ती रहता होगा आदमी। ठीक है। तो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ यह है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। अरे ऊंचाई और नीचाई शहर समझ में बात आ भी रहा है कि नहीं तुम लोगों को? अब जैसे मान लो कि ये क्षेत्र है, समझो बातों को। अब कोई जो है, अब जैसे मान लो कि क्षेत्र है, मान लो ये पूरा कमरा, मान लो एगो क्षेत्र है, अब ये मान लो कि पूरा है। अब यहाँ पर एकरा कनी ऊंचाई कर दिल के, अब अते एकर घर अंगना, ओकर घर अंगना, ओकर घर अंगना, अही में मतलब सब चीज रह के खा पीब के सारा चीज कर के, आ एगो बस्ती जो बसल है सो नीचे नीचे। तो एगो बस्ती तो ऊपर में बसल है, जो मिट्टी को क्या कर देता था? जमा करके चबूतरा जैसा बना दिया, और उसके ऊपर में आदमी रहता था, इसको चारों साइड से घेर देता था, ताकि इस क्षेत्र के लोग इसमें अपना रहेगा, ताकि हम पर कोई हमला इत्यादि या किसी प्रकार का बात ना हो। ठीक है। तो ऐसा होता था।
ठीक है, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहरों से अलग कर देना। घेर क्यों दिया जाता था? ताकि दूसरे क्षेत्रों से, निचले क्षेत्रों से अलग क्षेत्र माना जाता था। अब निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। निचला शहर भी क्या किया गया था? ताकि वो भी क्षेत्र अपना सेफ रहे, अच्छा रहे। ठीक है, तो पहले जो है क्षेत्र को घेर करके बनाया जाता था, बहुत सारे क्षेत्र को। अब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि सिमरी क्षेत्र है ना, तो सिमरी का जहां सिमरी का जो सीमा गया है, चारों साइड से दीवार से घेरल रहेगा, आ सिमरी के आदमी अपन रहते में। अब समझ में आया? अब तुम कहेगा तो सर खेती पथारी सब लेते हुए घेर दे चले, वह में खेती पथारी इत्यादि वगैरह जो कुछ भी, अगर कभी किसी कारणवश बाहर, तो उसके लिए एक फाटक होता था, एक द्वार होता था, जिससे नहसा जाके है तो नहसा तरफ जाओ, तो एक फाटक द्वार होता था। लेकिन चारों साइड से क्या है सिमरी भाई? घेरल है। अब जैसे रातों बिरात में सिमरी में कोई आ सकता है कि नहीं आ सकता है? लेकिन पहले के समय में ऐसे क्षेत्र बनाया जाता था कि अगर हम चाहेंगे सिमरी वाला कि नहसा या सलेमपुर या दूसरा वाला कोई नहीं आए, तो उसको फाटक बंद कर देता था। तो मतलब इस तरह से मेंटलिटी समझिए कि पहले लोग कैसे रहता था। तो निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का काम करते थे। और कई तो भवने इतने ऊंचा कर दे छले ताकि वो दीवार के काम हो कर जाए छले। नहीं समझा? अब घरे तुम ऐसा बना लेगा कि तुम्हारा घर घेरा गया, तुम्हारा क्षेत्र घेरा गया, तो ऐसा बात है ना। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा, अब श्रमिक मतलब मजदूर, अगर एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा, तो मात्र आधारों को मानने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवस अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। जाओ, हेलो, हाँ मम्मी। चलो देख लो, थोड़ा सा इस टॉपिक देख लो। अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। सुनो, अब क्या कह रहा है कि अगर एक श्रमिक प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, 1 घनीय मीटर, 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा, एक आदमी एक दिन में 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा, तो इसका मतलब क्या कि अगर वो जो चबूतरा बनाया होगा तो उसमें बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी होगी भाई। ठीक है, तो वही बहुत श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। बहुत श्रम मतलब ज्यादा से ज्यादा कदे, ज्यादा से ज्यादा मजदूर। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। अब समझ में आया कि मतलब एक बार जो है सो श्रमिक मजदूरों के द्वारा तो पहले बना देता होगा क्या? ऊंचाई, ऊंचाई घन समझता है ना,
घन घनाब वाला बात पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, आ देखो बात ले लिया घन का। अब तुमको ये घने क्या होता है कि पता नहीं है भाई, 1 घन मीटर। तो घन का घन क्या होता है? कुछ इस तरह से रहता है ना जी। हाँ हाँ। घनाभ जो रहता है तो मतलब घन में हालांकि रहता है क्या, सेम सेम, मतलब सब बराबरे रहता है। ठीक है। एक होता है वर्ग हो गया है, ऐसा देता है। देखो आपका वर्ग हो गया, वर्ग की चारों भुजा बराबर। और ये आपका आयत हो गया, आमने सामने की भुजा बराबर। और एक जो होता है इसमें ऐसे बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसमें भी सब भुजा, इसमें देखो तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई, आयत में लंबाई चौड़ाई, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और एक इसी तरह से बनाएंगे तो घनाभ, जो जिसको ईटा बोलते हैं। ईटा क्या का आकार क्या है? एक प्रकार से वो घनाभ है। ठीक है। ईटा क्या होता है? माचिस का डब्बा क्या होता है? घनाभ होता है। ठीक है। तो यही तो मतलब ऐसे 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 ऊंचा करता होगा ना। अब इसके ऊपर में बस्ती बनल था, भवन यानी घर रह के लेल। समझ में आया? तो चबूतरों के यथा स्थान बनने के बाद, जब चबूतरा बन जाता होगा, फिक्स हो जाता होगा, उसके बाद शहर का सारा भवन, अब मतलब ये जो बनाया, इस शहर का सारा भवन जो निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, यानी पहले बस्ती का नियोजन किया गया था। ठीक है। फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है। क्या शामिल है भाई? ईंटें शामिल है। मतलब जो भवन वगैरह का जो निर्माण होता था तो किससे होता था? ईंटों से होता था, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, लेकिन निश्चित अनुपात की होती थी। अब समझिए, कुछ ईंटें पहले होता था तो वाइटे वाइटे वाला ईंटा, मतलब उसको केवल धूप में तपता दिया, तपा देता होगा तो कारा हो जाता होगा, तो उससे भी घर बना लिया। नहीं तो कुछ ऐसा होता होगा कि भट्टी में उसको पकाया जाता होगा। पुराना पुराना घर सब जो बनल देखेगा, ठीक है, अभी सब थोड़ा फिगर तो बढ़िया में नहीं है, नहीं तो पता चलिए जाता। नहीं तो पुराना मूवी सर्च करना, आ पहले के आदमी सबके मूवी सब में जो घर सब जो देखे होते, तो अगर ईंटों के जो रहते होते तो कच्चा कच्चा ईंटा के बहुते के घर रहते होते, जैसे उसको व्हाइट व्हाइट लगता होगा। तो क्यों? क्योंकि उसको ईंटा जैसा आकार दे दिया गोलिया करके, और उसको केवल धूप में मतलब 1 महीना 2 महीना 4 महीना छोड़ देता होगा, धूप में सुखाता होगा, टाइट हो जाते होते, वहां से अपन घर बना लेगा। ऐसा होता होगा। ठीक है। और कुछ ईंटें ऐसे भी होता था जिसको आग में पकाया जाता था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बातें हैं। ठीक है। चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है ना, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा मिट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात जरूर हो, लेकिन ईंटा सही रहे छले। ठीक है। जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ठीक है। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार की ईंटें, तो मतलब ईंटों का प्रयोग हम लोग देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के काल से ही चलता आ रहा, उस समय में भी प्रयोग होता था। अब देखो, अब जैसे हम लोगों का जो नाला वगैरह बनाया जाता है हम लोगों के लिए, हम लोगों का जो नाला वगैरह होता है, तो एक नाला बना दिया ताकि गांव में सिमरी में, ताकि सबका गंदगी वगैरह सब एक जगह। तो पहले का भी आदमी होता था, नाला का प्रयोग करता था। ठीक है। तो ये नाला का क्या है भाई? निर्माण है। ठीक है। तो रहने दे क्या हड़प्पा की दुर्दशा देखेगा थोड़ा बहुत,
तू ये सब अपने वाला से पढ़ने वाला चीज है, समझाने पढ़ाने वाला चीज नहीं है। हालांकि हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, जो कि पता है कब खोजा गया था, 21 ईस्वी में। किसके द्वारा? हालांकि हम लोग इसकी कहानी समझेंगे, थोड़ा और एक बार समझा देंगे। इसके पीछे खोजने का पीछे मतलब बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन जो अभी बुक के अकॉर्डिंग दिया था इस इसे ईंटें चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। ठीक है, ईटा जो चोरा चोरा कर लो जाए छले ना, तो ये बुझो ये स्थान के रहे पूरा बर्बाद करने। 1875 में ही भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण, अब पुरातत्वविद भारत के पुरातत्वविद यानी भारत के पुरातत्वविद यानी भारत में ऐसी संस्था जो वैज्ञानिक लोग उसमें शामिल थे, सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक जो पूछा जाता है कि पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि पुरातत्वविद जो संस्था खोला था जिसमें वैज्ञानिक लोग अपना जमा होकर के सर्च रिसर्च करते थे, तो पहले कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। यही मेन वैज्ञानिक थे, मतलब संस्था चलाने वाले, और अपना और भी कई प्रकार के वैज्ञानिकों को अपना उस संस्था में शामिल करके और सर्च रिसर्च खोज इत्यादि वगैरह अपना करते थे। ये उस समय की बात है। ठीक है, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, मतलब पिता कहा जाता है। किसको? कनिंघम को, ठीक है, कहा जाता है। ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की, प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्र लगभग 100 मील लंबी लाहौर जो पाकिस्तान में है, तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी तुम ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर सुरक्षित था। हड़प्पा से बढ़िया छेले कथी? मोहनजोदड़ो सुरक्षित। हड़प्पा के स्थल से समझो कि सब अपना ईंट छोड़ा छोड़ा करके, जैसे कुछ दिन पहले अहूँ सब जानी थे भाई कि मान लिया कि कतो भट्ठा छले पहले, अब भट्ठा मान लिया समाप्त हो गए, तो वही भट्ठा से आदमी सब ईटा चोरा कर लो जाए छले।